नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का यह वीडियो रहेगा। मध्य प्रदेश में जितने भी पटवारी में कंप्यूटर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य प्रबंधक से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वीडियो की सीरीज रहेगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। ये मध्य प्रदेश सामान्य पटवारी के लिए बनाया गया और जो भी ये प्रश्न जो पूछे गए हैं पटवारी में 2008 में पूछे गए हैं, 2017 में पूछे गए हैं, 2000 जो भी लगातार पूछे गए हैं प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं हर एक वीडियो में 100 का वीडियो बनाऊंगा, तो कम से कम 5000 प्रश्नों का सार मैं आपके सामने लगातार हर एक 2 दिन में प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा 2023 के ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो लगातार पिछले कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पटवारी 2023 में प्रश्न रिपीट भी होते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको रिपीट मिल जाएं। 5000 प्रश्नों का सार संग्रह में आपके सामने वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे जो थे, इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। बिठूर किस स्वतंत्र सेनानी के लिए प्रसिद्ध है? जो बिठूर शहर है, ये बिठूर जो जगह है, वो कौन से स्वतंत्र सेनानी के लिए प्रसिद्ध है? तो नाना साहब पेशवा के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है, तो मैं ये आपको ओल्ड प्रश्न करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये A.O. हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. हुम। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा के पेदन सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पेदन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पेदन सभापति। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों अलग अलग सदन है। लोकसभा के सदस्य को पूछा गया है यहाँ पर कितनी न्यूनतम आयु होती है? तो 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु रहती है। सामान्य ज्ञान में कहीं से भी प्रश्न वो आपके सामने उठाकर रख देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फर्टियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फर्टियर गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फर्टियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और उस 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तीन शब्द जोड़े गए। तो ये प्रश्न ऐसे बनता कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, निरपेक्ष जैसे शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं।
गांधी जी का दांडी सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? जो गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह किया गया था वो किसके विरुद्ध था? तो ये नमक कानून के विरुद्ध था। इनने कानून तोड़ा था। गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते थे। चचई जलप्रपात किस जिले में है? चचई जलप्रपात तो ये रीवा में चचई जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 44वां संविधान में संशोधन में एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो नीमच जिले में हुआ था। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पिछले लगातार व्यापम में या पटवारी में पूछे जा चुके हैं। तो जो नए विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके और वो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुश्ताक अली किस खेल से संबंध है? खेल से प्रश्न 100% चांसेस बनने की संभावना रहती है और बनेंगे भी सही। और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं पटवारी का 2023 का जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो खेल तो ऐसा पढ़ लें कि उससे 2-4 प्रश्न तो बनने की संभावना बनेगी सही। प्रश्न पर चलते हैं। मुश्ताक अली किस खेल से संबंध थे? तो ये क्रिकेट से संबंध है। नेक्स्ट क्रिकेट से संबंध है मुश्ताक अली जी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खेर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? खेर का जो वृक्ष रहता है उससे क्या निकाला जाता है? तो खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। कत्था निकाला जाता है खेर के वृक्ष से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो सारणी विद्युत तापगृह किस जिले में है? सारणी विद्युत तापगृह किस जिले में? तो ये बैतूल जिले में है। बैतूल जिले में सारणी ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस से है? किस स्थान से है? उस्ताद अलाउद्दीन खां किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मेहर से संबंधित हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां मेहर से संबंधित है। ये प्रश्न सब पटवारी की एग्ज़ाम में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? या गोटमार का खेल किस जिले में खेला जाता है? गोटमार का मेला या गोटमार का खेल किस जिले में खेला जाता है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में खेला जाता है। गोटमार का मेला भी वहीं पे लगता है और ये खेल भी गोटमार में वहीं छिंदवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन किस दिन प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर रहूँगा। यह आधुनिक भारत का प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं से लेकर रहूँगा? ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राई स्वांग किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? या राई जो स्वांग लोक नृत्य है किस क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? मतलब भारत की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो यह 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, संविधान में जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सागौन किस क्षेत्र के लिए बहुहित
बहुतायत में होता है। सागौन के जो पेड़ हैं यह सबसे अधिक किस जगह पर स्थित है, तो यह मध्य भारत में स्थित है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? पंचमढ़ी जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये सब पिछले पटवारी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद किस जिले में पैदा हुए थे? चंद्रशेखर आजाद जी जो है ये किस जिले से संबंधित रखते हैं? किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो ये भाभरा में इनका जन्म हुआ था। और भाभरा को वर्तमान में पहले झाबुआ जिले में था, अब अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ 2008 में। उसके बाद में भाभरा पहले झाबुआ जिले में था, अब अलीराजपुर जिले में वर्तमान में स्थित है। तो आज चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? भाभरा में हुआ, भाभरा अलीराजपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो ये 6 अधिकार दिए गए हैं। संविधान में नागरिकों के लिए कितने अधिकार दिए गए? तो 6 अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन को किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो गठित सेना थी उसका क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस जो एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो एक सभा गठित की थी वो कौन थी? तो आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेना गठित की गई थी, उसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत को जो संविधान में उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। उनमें से जो सदस्य अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। संगमरमर के पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? संगमरमर की पहाड़ी या चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जबलपुर में स्थित हैं। और जबलपुर में भी कहाँ पर? तो ये भेड़ाघाट में स्थित है। जबलपुर भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ये प्रश्न सारे जितने भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए ये सारे पिछले पटवारी की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। पिछले वीडियो में मैं आपके सामने 5000 क्वेश्चन की सीरीज प्रस्तुत करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।